कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो में, जहां पुलिस एक क्रिमिनल के पीछे पड़ी हुई थी जिसके पोस्टर्स पूरे शहर में लगे थे। वो क्रिमिनल भागता हुआ एक गाड़ी में घुसा और एक लड़की के सर पर बंदूक रखकर उसे गोली मारने की धमकी देने लगा। तभी अचानक उसकी छाती में जबरदस्त दर्द हो गया और कुछ ही पलों में दिल के दौरे से उसकी मौत हो गई। फिर अगले दिन विदेश मंत्री अपने ऑफिस से बाहर निकला तो कई पत्रकारों ने उसे घेर लिया, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता उसे भी अचानक दिल का दौरा पड़ गया। वहीं दूसरी ओर एक अपराधी जिस पर कत्ल का इल्जाम था उसे सबूत न होने पर छोड़ दिया गया, पर जैसे ही वो बरी होकर कोर्ट से बाहर निकला वो भी दिल के दौरे से मारा गया। अगले कुछ दिनों में बहुत सारे अपराधी यूं ही हार्ट अटैक से मरने लगे और कुछ तो जेल के अंदर ही मर गए। जल्द ही पुलिस और मीडिया को समझ आ गया कि ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसके पीछे जिसका भी हाथ था उसे कीरा नाम से बुलाया जाने लगा, जिसका मतलब है किलर। कुछ लोग तो कीरा के साथ थे क्योंकि क्रिमिनल्स के मरने से देश में जुर्म कम ही तो हो रहा था, पर कुछ लोगों का कहना था कि किसी भी इंसान को भगवान के काम में दखल देने का कोई हक नहीं है। कुछ धार्मिक लोगों का मानना था कि इसके पीछे खुद भगवान का ही हाथ है और वो पापियों को सजा देकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। खैर, एक रात खबर आई कि एक आदमी ने बैंक में घुसकर वहां काम करने वाले लोगों को बंदी बना लिया है। जब लाइट नाम के लड़के ने ये खबर देखी तो उसने तुरंत अपनी किताब निकाली और उस पर अपराधी का नाम लिख दिया। इसके कुछ ही पलों बाद टीवी पर खबर आई कि अपराधी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिर अगले दिन कॉलेज में लाइट और उसकी गर्लफ्रेंड शियोरी कीरा के बारे में बात कर रहे थे। शियोरी का कहना था कि कीरा कानून को अपने हाथ में लेकर बहुत गलत काम कर रहा है, पर लाइट ने कहा कि ऐसे इंसान का हो सकता है कि कानून से विश्वास उठ चुका हो। कुछ हफ्तों पहले ही उसने पुलिस की एक वेबसाइट को हैक करके देखा था कि कई केसेस में अपराधियों को बिना पकड़े ही केसेस को बंद कर दिया गया। फिर एक रात वो एक बार में गया जहां उसने कुछ क्रिमिनल्स को आपस में बातें करते हुए सुना कि उन्हें मासूम लोगों पर जुर्म करने में कितना मजा आता है। जब लाइट उन्हें घूर रहा था तो एक अपराधी ने उसे चाकू दिखाकर कहा कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सुनकर शियोरी को भी बुरा लगा, पर लाइट ने उसे पूरी कहानी नहीं सुनाई। असल में जब लाइट बार से बाहर निकला तो उसने गुस्से में अपनी कानून की किताब कचरे में फेंक दी। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था डेथ नोट। वो किताब को उठाकर घर ले आया और उसने उसका पहला पन्ना पढ़ा। उस पर लिखा था कि जिसका भी नाम इस किताब में लिखा जाएगा उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। लाइट को लगा कि ये कोई मजाक होगा, पर तभी उसने टीवी पर एक कातिल का नाम देखा और उसने यूं ही कातिल का नाम किताब में लिख दिया। फिर अगली सुबह उसने अखबार पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए क्योंकि उस कातिल की मौत हो चुकी थी। पहले तो उसे लगा कि ये महज इत्तेफाक होगा, पर बाद में जब वो सड़क पार कर रहा था तो उसे बार वाले क्रिमिनल्स दिखाई दिए और उसने फिर से किताब को आजमाने का सोचा। उसने क्रिमिनल का नाम किताब में लिख दिया और उसकी आंखों के सामने ही उस लड़के की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब लाइट को विश्वास हो गया कि किताब में लिखी बातें बिल्कुल सच हैं। फिर उसने बाकी के रूल्स पढ़े तो पता चला कि किताब तभी काम करेगी जब लिखने वाले के दिमाग में मरने वाले की एक तस्वीर हो, और अगर नाम लिखने के बाद उसने मौत का कारण नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हार्ट अटैक से तो बंदा मर ही जाएगा। खैर, फिर जब लाइट घर लौट रहा था तो अचानक र्यूक नाम के एक भयानक से दरिंदे ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर पता चला कि वो मरने वालों की आत्मा को ले जाता था और उसे सिर्फ वही इंसान देख सकता था जिसके पास वो किताब हो। उसने ही ये किताब जमीन पर फेंकी थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि इंसान इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये सुनकर लाइट ने कहा कि वो डेथ नोट की मदद से दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर देगा। इसके 4 महीने बाद पुलिस अब भी कीरा को ढूंढ रही थी, पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद हम डिटेक्टिव सोइचिरो को देखते हैं जो असल में लाइट के पिता थे। उन्हें कैसे भी करके कीरा तक पहुंचना था, इसीलिए उन्होंने एल नाम के एक जीनियस आदमी से बात की जो सिर्फ लैपटॉप के जरिए बात करता था। एल ने पूरी दुनिया के खुफिया अपराधों पर रिसर्च करके पता लगाया था कि कीरा जापान में ही रहता है। फिर उसे ढूंढने के लिए एल ने एक प्लान बनाया। उधर लाइट ने टीवी पर एक खबर देखी जो पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। इसमें एक डिटेक्टिव ने यह दावा किया कि उन्हें कीरा के खुफिया सबूत मिल गए हैं। स्क्रीन पर डिटेक्टिव का नाम देखकर लाइट ने तुरंत उसका नाम किताब में लिख दिया और वो उसी पल मर गया। तभी अचानक स्क्रीन पर एल का लोगो आया और उसने कहा कि ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा था। जिस आदमी की मौत हुई वो कोई डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक अपराधी था और ये खबर पूरी दुनिया में नहीं बल्कि सिर्फ जापान में ही दिखाई जा रही थी। इस तरह ये तो साबित हो गया कि कीरा जापान में ही रहता था। अंत में एल ने कीरा को धमकी देकर कहा कि वो उसे फांसी की सजा दिलवा कर ही रहेगा। लाइट उससे बदला तो लेना चाहता था, पर ना तो उसे एल का असली नाम पता था और ना ही उसका चेहरा, और इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता था।
उधर अगले दिन एल ने पुलिस वालों को अपनी आगे की रिसर्च बताई, जिसमें उसने देखा कि मरने वाले लोग कॉलेज के समय के बाद ही मरते थे। इसका मतलब ये था कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है जो क्लास के दौरान लोगों को नहीं मारता। उधर लाइट भी पुलिस सिस्टम को हैक करके उनकी बातचीत पर नजर रखे हुए था। तभी उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि वो लोगों की मौत के कारण और समय का फैसला खुद कर सकता है। फिर उसने किताब में कॉलेज टाइम के दौरान का ही समय लिख दिया और इस बार उनकी मौत का कारण भी कुछ अलग लिखा। अगले दिन जब दिन में भी लोग मरने लगे तो एल को समझ आ गया कि कोई तो कीरा तक उनकी बातें पहुंचा रहा है। अब एल ने सभी पुलिस वालों और उनके परिवार पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद लाइट र्यूक के साथ कहीं जा रहा था कि उसे एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। र्यूक ने बताया कि ये आदमी 2 दिन से उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद लाइट और शियोरी एक बस में बैठे और ये आदमी उनके पीछे बैठ गया। लाइट ने तुरंत उससे पूछा कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, पर उस आदमी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तभी अचानक एक आदमी बस में घुसा और उसने बस को हाईजैक कर लिया। लाइट ने देखा कि ये वही अपराधी था जो कुछ दिन पहले जेल से भागा था। लाइट ने तुरंत उसका नाम एक कागज पर लिख दिया। इधर पीछे बैठे आदमी ने कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो FBI से है। उसने लाइट को अपना बैज दिखाया और पता चला कि उसका नाम राय था। तभी अचानक अपराधी ने लाइट के हाथ से कागज छीन लिया तो पता चला कि ये डेथ नोट का ही कागज था। कागज को छूते ही उसे र्यूक दिखाई देने लगा और उसने डर के मारे बंदूक चला दी, पर र्यूक को कुछ नहीं हुआ और अपराधी बस से कूद गया। अचानक वो एक गाड़ी से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। असल में ये सब वैसा ही हुआ था जैसा लाइट ने उस कागज में लिखा था। अब लाइट को ये पता चल चुका था कि पुलिस उस आदमी को ढूंढ रही है जो अंदर की खुफिया जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। लाइट राय को मारना चाहता था, लेकिन इसका इल्जाम उस पर लगने का काफी खतरा था, इसीलिए उसने इस केस से जुड़े सभी FBI ऑफिसर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर राय अपनी पत्नी नायोमी से मिला और कहा कि वो आज बाहर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद राय वहां से निकल गया तो नायोमी को उस पर शक हुआ और वो भी उसका पीछा करने लगी। जब राय ट्रेन में घुसा तो नायोमी ने देखा कि उसने एक एनवेलोप निकाला जिसमें कुछ कागज और एक रेडियो था। तब लाइट ने दूसरे डब्बे से अपनी आवाज बदलकर राय से कीरा बनकर बात की। जब राय ने उसे ये साबित करने को कहा तो लाइट ने राय के साथ बैठे हुए आदमी को मार डाला क्योंकि वो भी एक क्रिमिनल था। फिर लाइट ने राय को धमकी दी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ट्रेन में मौजूद हर एक इंसान को मार डालूंगा। आखिरकार राय ने लाइट के कहे मुताबिक अपने लैपटॉप से इस केस के सभी FBI एजेंट्स के नाम निकाले और उनकी तस्वीर देखते हुए उनके नाम कागज पर लिख दिए। उसी पल से सभी FBI एजेंट्स एक एक करके मरने लगे। इधर जैसे ही राय ट्रेन से निकला तो उसे भी दिल का दौरा पड़ गया। तभी नायोमी दौड़कर उसके पास आई, पर बहुत देर हो चुकी थी। अंदर लाइट ने मुस्कुराते हुए वो कागज उठाए और पता चला कि ये डेथ नोट के ही कागज थे। उधर पुलिस स्टेशन में सोइचिरो ने सबको बताया कि कीरा उनके एजेंट्स को मारने लगा है। सबकी जान खतरे में थी, इसीलिए सोइचिरो ने सबको बिना सवाल पूछे नौकरी छोड़कर जाने का मौका दिया। ज्यादातर लोग बाहर चले गए और कुछ ही ऑफिसर्स सोइचिरो की मदद करने के लिए रुके। अब मामला बहुत गंभीर था, इसीलिए उन्होंने असलियत में एल से मिलने का फैसला किया। जब वो एल से मिले तो एल तो एक जवान सा लड़का निकला। एल ने बताया कि कीरा अपनी मर्जी से लोगों के मरने का समय और कारण तय करता है, पर इसके लिए उसे लोगों का नाम पता होना चाहिए। इसीलिए अब से एल ने सबको कोड नेम्स इस्तेमाल करने को कहा। फिर एल ने ट्रेन स्टेशन का कैमरा देखा तो उसमें राय मरने से पहले किसी की तरफ इशारा कर रहा था। फिर उसने सभी पुलिस वालों के परिवारों पर 1 हफ्ता नजर रखने का फैसला किया। साथ ही हमें पता चला कि नायोमी भी FBI में ही थी और उसने एक समय पर एल के लिए भी काम किया था। वो अपने पति की मौत का बदला चाहती थी, इसीलिए वो खुद छानबीन में जुट गई। जल्द ही उसे बस ड्राइवर से उस दिन बस में हुई घटना के बारे में पता चला। अंत में वो लाइट से मिलने उसके कॉलेज गई, पर लाइट ने कहा कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर नायोमी को फिर भी उस पर शक था। जब लाइट घर लौटा तो उसने देखा कि उसने दरवाजे में जो पेंसिल का टुकड़ा लगाया था वो जमीन पर था, यानी कोई तो उसके घर में घुसा है। बाद में उसने र्यूक से कहा कि शायद कोई उसके कमरे से छेड़छाड़ करने गया है। ये बात सच थी क्योंकि एल और पुलिस वाले CCTV कैमरास से उस पर नजर रखे हुए थे। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर एक दिन एक अपराधी की मौत हो गई और उस वक्त लाइट अपने कमरे में ही था। ये देखकर सोइचिरो ने कहा कि उसका बेटा बिल्कुल बेकसूर है, पर एल ने कहा कि कीरा अपनी मर्जी से मौत का समय तय कर सकता है। कुछ दिन बाद लाइट अपने कमरे में चिप्स खा रहा था कि तभी टीवी पर खबर आई कि एक और अपराधी दिल के दौरे से मारा गया। आखिरकार ये साबित हो गया कि लाइट ने कुछ नहीं किया और मजबूरन एल को उसके कमरे से कैमरास हटवाने पड़े। बाद में लाइट ने र्यूक को बताया कि उसने चिप्स के पैकेट में कागज छुपाकर इस काम को अंजाम दिया। उधर नायोमी ने एल को फोन करके कहा कि उसके पास कीरा के खिलाफ सबूत है
इधर लाइट शाओरी से मिलने एक आर्ट गैलरी में पहुंचा, पर शाओरी तो नायोमी के कब्जे में थी। नायोमी ने लाइट से कहा कि उसे कबूल करना होगा कि वही कीरा है, पर लाइट इस बात से इनकार करता रहा। तब नायोमी ने उसे अपना असली नाम बताया ताकि लाइट उसे मारने की कोशिश करे और ये साबित हो जाए कि असल में वही कीरा है। तभी लाइट ने अपना पेन निकाला और एल ये सब कैमरास से देख रहा था। जल्द ही पुलिस आ गई और शाओरी लाइट की तरफ भागी। इस चक्कर में नायोमी ने लाइट की जगह शाओरी पर गोली चला दी और उस बेचारी की मौके पर ही मौत हो गई। इस जुर्म के पछतावे में नायोमी भी जिंदा नहीं बच पाई और वो भी मारी गई। बाद में रियूक ने जब लाइट से बात की तो पता चला कि वो तो बिल्कुल भी दुखी नहीं था, बल्कि ये सब तो उसके प्लान का हिस्सा था ताकि उसका नाम केस से पूरी तरह हट जाए। असल में लाइट उस चर्च में गया था जहाँ राय और नायोमी की शादी हुई थी। वहाँ से उसने नायोमी का असली नाम पता लगाया और फिर उसने अपनी मर्जी से उससे ये सारे काम करवाए। ऐसे पत्थर दिल इंसान को देखकर तो रियूक भी हैरान हो गया। खैर, अपना नाम साफ करके लाइट शाओरी की मौत का बदला लेने का नाटक करने लगा। तब सोइचोरो ने उसकी मदद के लिए उसे एल से मिलवाया, जो वहीं चिप्स खा रहा था, जिसकी आड़ में लाइट ने अपने प्लान को अंजाम दिया था। वहीं दूसरी ओर मीसा नाम की एक लड़की एक गुंडे से पीछा छुड़ाकर भाग रही थी कि अचानक वो दिल के दौरे से मर गया। तभी मीसा को जमीन पर वही किताब डेथ नोट पड़ी हुई मिली और यहीं पर कहानी खत्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।